ब्रह्मा जी ने सोचा कि चल करके मैं देखूं क्या हाल है ब्रज में। देख रहे हैं भगवान सबका जूठन खा रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगा ये ब्रह्म नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ब्रह्म तो किसी के जूठन तो खाएगा नहीं, और ये दौड़ भी रहे हैं, भग भी रहे हैं, इसका मतलब ब्रह्म ये हो ही नहीं सकते। भगवान गए मधुमंगल से कहते हैं, भगवान के मधुमंगल आज का भंडारा तेरे इधर मैं भोजन करूंगा। मधुमंगल दौड़ करके आया, मैया से कहता है मैया मैया खाने के टाइम का चूहा गिराए। मैया कहती है कि 3 टिक्कर बनाई थी, 1 टिक्कर तेरा बाबा खा के गए, 1 टिक्कर तू खाया, 1 टिक्कर मैं खाई। अब कछु है ना, तेरे बाबा आएंगे शाम को तभी कछु बनेगा। तो मधुमंगल कहता है मैया कन्हैया ने कहा है आऊंगा, और उसने कहा जरूर आएगा, तो मैं क्या खिलाऊंगा। तो मैया कहती है एक काम कर लाला, जा करके देख कहीं कढ़ी रखी है परसों की, तो जा करके देखते हैं कढ़ी। तो मधुमंगल ने सोचा कढ़ी परसों के खट्टी तो नहीं है, जो चखते हैं तो कढ़ी खट्टी थी। उसे लगा कि यदि हमारा कन्हैया आया खट्टी कढ़ी खाएगा, इससे अच्छा है कढ़ी को मैं पी ले जाता हूं। तो मधुमंगल ने कढ़ी को पीना शुरू किया, और जब पीना शुरू किया इतने देखा कन्हैया अपने सभी सखाओं के साथ आ रहे थे, तो उसने जल्दी जल्दी कढ़ी पिया। कुछ तो कपोल पे गिरे, कुछ गाल नीचे गिरे, और सबरे कढ़ी पीकर मटकी को रख दिया। कन्हैया ने कहा दाढ़ी के निमंत्रण देने के बाद भी तू कढ़ी सबरे कढ़ी पी ले गया, मुझे दिया नहीं। मधुमंगल ने कहा कि अब तेरा निमंत्रण कल का होगा। नहीं नहीं, मुझे निमंत्रण आज ही चाहिए। तो मधुमंगल ने कहा आज निमंत्रण नहीं ना, निमंत्रण मुझे आज ही चाहिए, तू जैसा भी कर मैं आज तेरे यहाँ ही भोजन करूंगा। मधुमंगल ने कहा कुछ है ना तो खाएगा का। भगवान तो समझते देर ना लगी, तो मधुमंगल को पकड़ के कन्हैया ने उनके कपोल को ही चाटने लगे। यह दृश्य देख करके जितने सखा थे ब्रजवासी सब बड़े प्रसन्न हुए कि हमारा कन्हैया हम सबसे कितना स्नेह प्रेम करता है। देखो हमारा मधुमंगल का कपोल को ही चाटने लगा। और यह दृश्य देख करके ब्रह्मा जी ने कहा मुझे पक्का भरोसा हो गया है ब्रह्म नहीं, अब तो मोहर लग गई, प्रमाण लग गई ब्रह्मा जी को किया ब्रह्म तो हो ही नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, परीक्षा लेने के लिए जितने बछड़े थे सब चुरा लिए। अब बछड़े जब नहीं दिखे, भगवान ने कहा ढूंढने के लिए जब आगे गए, इतने में जितने ब्रजवासी से सबको चुरा ले गए, ले जाकर के ब्रह्मलोक में रख दिए। भगवान ने ध्यान लगा करके देखा तो कहा ओहो ये ब्रह्मा जी की करतूत है। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो जितने ब्रजवासी भगवान उतने बने, जितने बछड़े भगवान उतने बछड़े बने, यहाँ तक कि भगवान ब्रजवासियों के वस्त्र भी बने, लाठी भी बने। भगवान लाठी तक भी बने। और क्यों बने? क्योंकि जब भगवान यशोदा के यहाँ माखन खाते, दूध पान करते, तो सभी गोपियां कहती कि काश कन्हैया मेरा लाला होता तो मैं भी अपने यहाँ हाथों से भोजन कराती। यह सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। आज 1 साल तक भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। 1 साल जब बीत गई तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि चल करके परीक्षा तो लूं, चल करके देखूं ब्रज में क्या हो रहा है। ब्रज में आकर के देखते हैं तो भगवान जितने ब्रजवासी सब के सब वहीं थे, बछड़े भी वहीं थे। अब तो ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैंने ब्रह्म का परीक्षा लिया। अब गए ब्रह्मा जी जितने ब्रजवासी थे सबको ला करके वापस कर दिया। वापस करके फिर गए। जब गए तो भगवान पहुंच गए। भगवान ने कहा, भगवान ब्रह्मा बन के पहुंच गए। भगवान ने कहा देखो आजकल बहुरूपिया बहुत घूम रहे हैं, इसलिए तुम लोग सावधान रहना। ठीक है महाराज। और जब ब्रह्मा जी पहुंचे तो उन्हीं के स्वामी, उन्हीं के द्वारपालों ने रोक लिए। ये बहुरूपिया कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी के बहुरूपिया, अरे तूने हमने मारे अपने मालिक को नहीं पहचान रहे हो क्या? तो द्वारपालों ने कहा मुझे पता था, हमारे मालिक हमें सब सिखा के गए हैं, आजकल बहुरूपिया बहुत घूम रहे हैं, सावधान रहना। अच्छा तो अंदर कोई बैठा है क्या? हाँ हाँ अंदर भी है, हमारे मालिक बैठे हैं। ध्यान लगा करके देखा तो हो। तब कहते हैं भैया तुम्हारे असली ब्रह्मा वही है, नकली ब्रह्मा है, अपने मालिक से कह दो मैं मिलना चाहता हूं।
ये रही बात, चुपचाप खड़े रहो, पूछ कर आता हूँ। गए महाराज, प्रभु आपने सच सच कहा था, वह रुपया ही आया है कोई आप जैसा स्वरूप बनाकर, ठीक है वो आपसे मिलना चाहता है, ठीक है भेज दो। द्वारपाल आकर कहते हैं जाओ जाओ हमारे प्रभु बुला रहे हैं। जब ब्रह्मा जी अंदर प्रवेश करे और ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी कैसी लगी, आपने हमारे ब्रजवासी को चुरा लिया, मैंने तुम्हारी गद्दी ही चुरा ली। बोलो राधे राधे। हिसाब किताब बराबर हो गए हो।